अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली हमारे पास हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ा और उसमें हमने बहुत जगह पे डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। सो बेसिकली हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कभी कभार इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या कभी लॉन्ग के पार्ट के तौर पर भी आ सकता है। बट बेसिकली यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा है, सो साथ साथ हम इन पॉइंट्स को रीड आउट भी करते जाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ। इट इज ड्यू टू द चार्जेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि इसमें हमने हर एक जहां पे भी फोर्स को डिस्कस किया या जहां पे भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की तो वहां हमने चार्जेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की या चार्जेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की या पॉइंट चार्जेस की बात की। तो उसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो दैट इज ड्यू टू द मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान की। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ द मैस होती है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दूसरा पॉइंट डिस्कस करें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। जबकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब हमारे पास जैसे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं, वो दो पॉजिटिव चार्जेस हों या दो नेगेटिव चार्जेस हों, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, और जो दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स, इट कैन बी अ रिपल्सिव फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, और ये चूंकि दो हेवनली बॉडीज, अक्सर ये जो अर्थ है या हमारे पास मून है या अदर प्लैनेट्स हैं, ये हेवनली बॉडीज के दरमियान फोर्स है जो कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स होती है और ये हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इट कैन नेवर बी अ रिपल्सिव फोर्स। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ को, और कूलम्स लॉ में हमने यही बात की थी कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ की इक्वेशन क्या है? Fe is equal to K Q1 Q2 by R square। यहाँ पे क्या है? K कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 और Q2 जो दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 और बॉडी 2 या दो जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 उनका चार्ज, और R क्या है? उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली द R। सो अगर बात की जाए इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, 9th और 10th की बुक के अंदर ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बात हुई है। सो ये हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक ऐसा लॉ है जो कि दो बॉडीज के दरमियान या दो मैसिव बॉडीज के दरमियान जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको एक्सप्लेन करता है, और उसकी इक्वेशन क्या है? Fg is equal to G m1 m2 by r square। G क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 जो दो बॉडीज हैं उनका मैस है, और r उन बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कंसीडर्ड एज द r। नेक्स्ट अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इट इज अ वीक फोर्स। सो हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये नेचर वाइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन अगर बात की जाए ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये नेचर वाइज एक वीक फोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हेवनली बॉडीज के दरमियान है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, जैसे जमीन और चांद के दरमियान है, चांद और सूरज के दरमियान है, जमीन और सूरज के दरमियान है। सो अगर इनके दरमियान डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है जमीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस या जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस, ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लेकिन अगर बात की जाए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो ये बहुत शॉर्ट रेंज होती है, मतलब बहुत थोड़े से डिस्टेंस तक भी काम करती है
उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे वो बहुत ही अर्ली क्लासेस में हम अक्सर एक साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके रखते थे, उनको कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते थे, फिर एक कॉम लेके, कंघी लेके उसको अपने गरसाल में फेरते हैं और उसके बाद हम उसको करीब करते थे कागज़ के टुकड़ों के, तो उसके साथ चिपक जाते थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो जो कॉम है आप बहुत करीब लेके जाएंगे तो तब वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उसके साथ चिपकेंगे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, मतलब 1 फीट के फासले पर, तो वो वहाँ से उसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको चंद सेंटीमीटर तक लाना पड़ेगा, तब जाके वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो चिपकेंगे किसके साथ, कॉम के साथ। और वो जो कागज़ के टुकड़े चिपकते हैं कॉम के साथ वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। लेकिन वो बहुत करीब आई है तो तब उसने एक्ट किया है, दूर से एक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, सो ये जो कूलम्स कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। ठीक है, और अगर बात की जाए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वैल्यू ऑफ द जी इज वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। बेसिकली जो पॉइंट हमने दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये जो वीक फोर्स है, इसका ताल्लुक बेसिकली इसी पॉइंट के साथ है। कोई फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके कांस्टेंट के साथ। तो अगर ये वीक फोर्स है तो इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये स्मॉल है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उसका कांस्टेंट क्या है, ये हाई वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट के हवाले से या अक्सर एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दो चार्जेस के दरमियान, या हमने जैसे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो यहाँ पे हमने मटेरियल मौजूद है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, हमने एप्सिलॉन नॉट की और एप्सिलॉन आर की बात की थी। तो ये दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो ये किसके परमिटिविटी कांस्टेंट है, ये उस मीडियम के हैं जो दो प्लेट्स के दरमियान है। तो अगर ये परमिटिविटी बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है, अगर परमिटिविटी कम हो जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है फोर्स की। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि जमीन और चांद के दरमियान हम कोई बहुत बड़ा एक ऐसा कोई भी मीडियम ले आते हैं कि ये नहीं हो सकता कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें। ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी शील्डेड। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट कैन बी शील्डेड। कैसे शील्ड कर सकते हैं, आप दो प्लेट्स के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान एक ऐसा मटेरियल ले आए कि जिसकी परमिटिविटी 0 हो। ठीक है, सो उस फोर्स को आप कंप्लीटली शील्ड, का मतलब होता है किसी चीज से बचाना, खत्म कर देना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप शील्ड कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। बेसिकली शील्डिंग का मतलब ज्यादा बेटर है, वो क्या है, शील्डिंग का रोकना। तो इस फोर्स को रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप वो जो कंघी है जो कि आपने अपने सर में फेरने के बाद लाई है कागज के टुकड़ों के पास, तो अगर आप कंघी के ऊपर एक बहुत मोटी शील्ड चढ़ा देते हैं प्लास्टिक की, फिर उसे करीब लेके आएंगे तो कागज के टुकड़ों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो इट कैन नॉट बी शील्डेड। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप दो बड़ी हेवनली बॉडीज के दरमियान या दो बड़ी बड़ी जो स्टार्स हैं, दो प्लैनेट्स हैं, उनके दरमियान कोई ऐसा मटेरियल ले आए जिसकी परमिटिविटी ना हो या वट एवर कुछ भी, लेकिन आप उस फोर्स को कभी भी शील्ड नहीं कर सकते, आप उस फोर्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये फोर्स के ऊपर या मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।